आज से 1000-2000 करोड़ साल पहले की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। आज से 2 सप्ताह पहले की बात है या 1 सप्ताह पहले की बात है। मैं अपने कमरे में बैठा था और सावन का सोमवार लग चुका था। तो अचानक से मन में एकदम ख्याल आया कि क्यों ना एक कोई ट्रिप मारा जाए। तो जो मेरे सबसे करीबी दोस्त है उसको मैंने सबसे पहले फ़ोन किया, विजय खत्री और कौशिक दवे। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और ग्रुप के अंदर मैसेज डाला कि भाई कौन चल रहा है घूमने के लिए। तो पहले दोनों दोस्तों ने बोला कि ठीक है, प्लान बनाओ, देखते हैं, चलते हैं। फिर जैसे ही वो दिन आया तब मैंने उनको मैसेज कर दिया, मैं अब हम उस तारीख को चल रहे हैं, शनिवार को चल रहे हैं। तो उसमें एक मेरा फ्रेंड है विजय खत्री। विजय ने बोला ठीक है, मैं तो रेडी हूँ, चलने को तैयार हूँ। पर कौशिक ने मना कर दिया, चल कोई नहीं, उसके मन नहीं होगा तो नहीं चल रहा होगा, जबकि कुछ दिन पहले वो घूम के आया था। तो हमारी जो ट्रिप की शुरुआत हुई थी, तो पहले मैंने खुद ने सोचा, फिर मैंने एक जने को और तैयार किया, हम 2 जने हो गए। और उसके बाद मैंने मेरे जो साडू है उसको फ़ोन किया, भवानी सिंह को। मैंने कहा अपन को चलना है ट्रिप पे। तो वो क्या कुछ दिन पहले हल्देश्वर महादेव मंदिर गए थे सिवाना। तो मैंने उनके फोटो वगैरह देखे थे, वीडियोस वगैरह। एक्चुअली में तो क्या है कि मैं कुछ दिन सब मतलब कुछ साल पहले मैं गया था। तो मैं गया था, उसमें ट्रैक करके गया था। तो मेरा बहुत मन था कि मतलब अगर बारिश का मौसम है और हम बाइक पे करेंगे। तो सुबह उठा, मैं बाइक वगैरह धोई, साफ करी और हमने प्लान बनाया कि हम बाइक से चलेंगे ट्रैक, मतलब पहाड़ पे चढ़ेंगे, हम बाइक से चलेंगे और इस तरह से हम अपना ये एडवेंचर ट्रिप करेंगे। तो ठीक है, फिर मैं अपनी तैयारियों में लग गया। मुझे साथ में जो बैग वगैरह लेने थे और व्लॉग के लिए जो कैमराज वगैरह, तो फटाफट उनकी बैटरी वगैरह चेकअप करने लगा, उनको चार्ज करने लगा। तो जर्नी की शुरुआत ऐसे हुई, मैंने अपनी तैयारी कर ली। तो मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया कि तू आजा। तो पहले तो वो आनाकानी कर रहा था, फिर उसने बोला कि चल ठीक है। तो फाइनली लगभग 2 बजे वो रेडी हुआ दोपहर को कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैं अभी हूँ बालोतरा में, वो था बाड़मेर में। तो वो बस से आ रहा था मेरे पास यहाँ मिलने के लिए। तो फिर वो बस में बैठ गया, फिर बस में बैठ के वो वहाँ से 2 बजे निकला। तो हमने प्लान बनाया कि अब ठीक है वो आ जाएगा। तो मैंने अपने साडू को फ़ोन किया कि चलो ठीक है हम आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला आपका फ्रेंड कैसे आ रहा है? और फ्रेंड तो आ रहा है, बस से आ रहा है, फिर हम दोनों बाइक से आएंगे। तो भवानी जी ने बोला कि भैया ऐसा है, अब रास्ता है बहुत ख़राब बारिश के कारण, और बाइक से हम गए थे तो सिंगल तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 सवारी हो तो आप दोनों ही हैवी हो जाओगे और बाइक चढ़ेगी नहीं। मैंने कहा फिर क्या करें? तो उन्होंने बोला कि देख लो आप कैसे करना है, एक बाइक का जुगाड़ मैं कर देता हूँ। और तो मैंने कहा नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा। तो फिर मैंने उस समय डिसाइड किया कि चलो फिर हम अब जो आज करेंगे ट्रिप वो अपनी कैंपर से करेंगे। तो फिर डिसाइड किया कि भाई कैंपर से चलेंगे फिर तो विजय को मालूम था नहीं, और बस बाड़मेर से सीधी बालोतरा आने वाली थी। तो कैंपर से जाने वाले थे, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत और सामान ले लिया जाए साथ में। तो फिर मैंने एक सोचा कि वहाँ पर रुकने के लिए बिस्तर वगैरह साथ में ले लें, दरी वगैरह, और अगर रात को रहेंगे तो पानी पीने के लिए फिर बोतल से क्या होगा, कैंपर ही ले लें पानी का। तो हमने पानी का कैंपर भी साथ में मैंने ले लिया। फिर लगभग 5 बजे मैं मेरे घर से निकला और विजय का फ़ोन आ गया था कि भाई वो बस स्टैंड पहुँचने वाला है। तो मैं लगभग 20 मिनट में बालोतरा पहुँच गया और मैंने वहाँ से विजय को पिक किया। विजय बहुत खुश हुआ। और कॉन्स और इत्तेफाक देखो कि हम दोनों ने एक ही कलर का टी शर्ट पहन रखा था, व्हाइट कलर का। तो विजय मेरा वैसे बचपन का दोस्त है, LKG फ्रेंड है। तो फिर हम दोनों वहाँ से फिर गाड़ी में बैठ के गए हमारे साडू के घर पे। और विजय इतने बोला भाई मुझे लगी भूख जोरदार, तो बीच में भाई कहीं पे भी वो खाना खिला देना थोड़ा सा, क्या मतलब रात को अपन वहाँ पहुँचेंगे तो खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई वहाँ पे भी सावन का महीना है, पूरी व्यवस्था है, खाने पीने की कोई दिक्कत है नहीं। चलो देखते हैं आगे। तो फिर हम अपने साडू के घर पहुंचे, फिर उन्होंने थोड़ा चाय के लिए बोला कि आप चाय पीजिए। तो मैंने चाय चलो पी लेते हैं, फिर उन्होंने फटाफट चाय पी। मैंने उस समय मेरे साडू को और उनके चाचा जी को दोनों को बोला, मैंने कहा अपन नाइट वहाँ रुकेंगे, अगर आपके पास कुछ स्टॉप या गैस बर्तन वगैरह कुछ है तो ले लो।
उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, क्या करेंगे, इन परेशान हो जाएंगे, तो उन्होंने ऐसा मना किया। फिर भी मैंने इंसिस्ट किया कि आप ऐसा करो, एक चाय की भगोली, चाय बनाने का सामान इतना ले लो आप, बहुत है। चलो इतनी बात उन्होंने मेरी मान ली। फिर यहाँ से सफर की शुरुआत होती है और हम चल चल पड़ते हैं सिवाना की ओर। तो रास्ते में हमको कुछ डीजल भरवाना था, क्योंकि अगर रास्ते में बाई चांस कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो हमने रास्ते में डीजल डलवाया गाड़ी के अंदर और ट्रिप के लिए थोड़े बहुत एक्साइटेड थे। मैंने वहाँ से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, सबका इंट्रो लिया और सबको पूछा भाई आप अपना नाम बताइए और कैसा लग रहा है आपको। बहुत एक्साइटेड थे। उसके बाद में हम लगभग 7 बजे तक हम सिवाना पहुंच गए। तो अंधेरा भी हो गया था और हमारा विजय भाई है, उसको भूख भी बहुत लग रही थी। वैसे तो हमने बीच में एक भुट्टे का जो गाढ़ा होता है, मक्की का भुट्टा, तो वहाँ पे रुक के हमने भुट्टा खाया था। तो एक्चुअली मैंने तो नहीं खाया था, विजय को भूख लगी थी। विजय ने 2 लिए थे, एक उसने खा लिया था, एक उसने पैक करा लिया था। फिर जब हम सिवाना पहुंचे तो वहाँ पे भी अब कुछ सामान थोड़ा बहुत लेना था। हमने सोचा भाई ये खाने पीने कुछ नमकीन बिस्किट वगैरह। और वहाँ पर फिर हमने एक नाकोड़ा स्वीट करके है, वहाँ पे हमने एक डोसे का ऑर्डर दिया। तो हमने वहाँ 4 डोसे लिए। तो वहाँ पर भी वापस मैंने और सीपी बनाने और विजय ने हमने डोसा खाया। भवानी जी ने बोला कि मैंने तो खाना लेट खाया था, इसलिए खाना पैक करा लो। फिर क्या था, फिर हम वहाँ से नाश्ता वगैरह करके छोटा सा ब्लॉग बना के फिर हम वहाँ से निकल पड़े। और भाई साहब फिर हम पहुँच गए पीपलून गांव। लगभग सिवाना के पास में पीपलून गांव है। और पीपलून गांव से जब मैंने देखा कि वहाँ पे जो रास्ता था, इतना संकरा रास्ता था, जैसे शुरुआत में मुझे पता नहीं चला। हमने शुरुआत में जयकारा लगाया महादेव जी का और गाड़ी को हमने ऊपर चढ़ाया। लेकिन भाई साहब उस पूरे रास्ते के अंदर आप मानोगे नहीं, इतनी वो गोलाइयाँ थी और ऐसे कट थे वहाँ पे कि तो ठीक है, वो गाड़ी ने, मैं फील कर रहा था, गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, मैं फील कर रहा था वो गाड़ी इतना टायर उसका स्ट्रगल कर रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको पीछे खींच रहा हो और वो आगे जाने की कोशिश कर रहा हो। तो रास्ता बहुत ही स्लिपी था और चढ़ाई इतनी, मतलब ऐसे, मतलब खड़ी चढ़ाई थी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास एसयूवी गाड़ी हो और पावरफुल गाड़ी हो, जिनके टायर बड़े हो, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो, वही गाड़ी आप लेके जाना। अगर आपको लग रहा है आप छोटी गाड़ी, जैसे आप स्विफ्ट वगैरह सोच रहे हो छोटी गाड़ी वगैरह लेके जाओ, इवन नई वाली स्कॉर्पियो भी वहां नहीं चढ़ पा रही थी। आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, कुछ गाड़ियां वहां पर खड़ी थी बीच रास्ते में, वो जा नहीं पा रही थी। वैसे रात का टाइम था, हमको ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन हम आते वक्त मैंने देखा था कि काफी गाड़ियां वहां पर लगभग खड़ी थी रास्ते के अंदर। तो चलो कुछ नहीं, फिर हम तो वहां पे महादेव जी का नाम लेके रवाना हो गए। तो लगभग हम आधे घंटे में हम वहाँ ऊपर पहुँच गए। बीच में हमने एक ब्रेक लिया, क्योंकि वो एक नेटवर्क पॉइंट था और जहाँ से हम अपने घर पे बात कर सकते थे, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर तो नेटवर्क आता नहीं है। तो लगभग बीच रास्ते में हमने कॉल कर दिया घर पे कि भाई हम आधे रास्ते तक पहुँच गए हैं और अगर अब लेट नाइट अगर आप कॉल करोगे तो हमें कॉल लगेगा नहीं। हमने उनको थोड़ा बता दिया तो वो भी थोड़े टेंशन फ्री हो गए। फिर कुछ नहीं, हम फाइनली धीरे धीरे करके फिर वहाँ पहुँच गए। और रात का अंधेरा बहुत गहरा था, इसलिए रात को भी विशेष कुछ दिखा नहीं। फिर हम वो मंदिर पहुंचे। वैसे तो हम 4 साल पहले मैं गया था वहाँ पे, तो उस समय तो थोड़ी चीज़ें अलग थी, बट वहाँ काफ़ी नई चीज़ें बन गई है। तो फिर मंदिर पहुंचे, वहाँ पे भी लगभग 10-15 लोग वहाँ थे। हमारे पचपदरा के ही आशापुरा इलेक्ट्रिकल के कैलाश जी वहाँ पर थे। मैं तो वैसे उनसे मिला हुआ था, वो लोग हमसे मिले और बातें करी थोड़ी देर। उन्होंने बोला कि खाना वगैरह खाया है? मैंने खाना तो हमने हल्का फुल्का खाया। तो नहीं, आप प्रसादी ग्रहण कीजिए। तो बहुत ही आदर भाव से उन्होंने हमको बिठाया वहाँ पे, दरिया बिछाई और गर्मा गर्म दाल बाटी, चूरमा, प्रसाद, अचार वगैरह, चिप्स वगैरह, बहुत ही आदर से उन्होंने हमें खाना खिलाया। हमने प्रसाद ग्रहण किया। और एक्चुअली हम मंदिर के पुजारी जी से मिलना चाहते थे, लेकिन रात की लगभग 11 बज चुके थे। तो फिर हमने सोचा कि उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। फिर कुछ नहीं, तो काफ़ी जनों ने बोला कि यहाँ पर एक बड़ा हॉल है, अपन यहाँ सो सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या था कि अंधेरा बहुत था और वहाँ पर कुछ फर्श पे थोड़ी बहुत चींटियाँ वगैरह थी। तो मैंने कहा यहाँ इतनी हवा आएगी नहीं, अपन ऐसा करते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं
और वहाँ अगर गाड़ी पार्क वगैरह करेंगे, और मैं बिस्तर लेके आया हूँ, एक दो बिस्तर यहाँ से अपन ले लेते हैं मंदिर से। तो आधे जनों ने बोला कि ऐसे फिर वहाँ कैसे सोएंगे, मैंने कहा आप चलिए तो सही है, आप एडवेंचर करवाते हैं हम आपको। तो ऐसा करके फिर हम चले गए वहाँ पे पहाड़ी पे, गाड़ी खड़ी कर दी, और मैंने एक बिस्तर तो किया गाड़ी के ऊपर और एक बिस्तर कर दिया गाड़ी की जो पीछे बैक साइड होती है टोले में। और मैं और मेरा दोस्त विजय हम ऊपर सो गए, और मेरी साडू भवानी जी और उनके चाचा जी शिपी बना, ये दोनों नीचे डाले में सो गए। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ऊपर आ जाइए, अगर आपको यूँ फील हो रहा हो कि ऊपर सो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम यहाँ पे ठीक है। तो उस समय मुझे थोड़ा यूँ गिल्ट फील हुआ कि यार मतलब ऐसे अपने मतलब ऐसे गाड़ी मेरी है तो ऐसा फील ना हो कि भाई आप खुद ऊपर सो रहे हो मुझे यूँ। बट भाई साहब रात को जो हवा चली है, और हम दोनों विजय को और मेरे को जो ठंड लगी है और कान में जो हमारे हवा घुसी है, वो मैं आपको वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब कैसी वो रात निकली है। तो लगभग 12-1 बजे तक तो हम बातें कर रहे थे वहाँ पे, बट बाद में हवा बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। और विजय भाई साहब तो अलग ही फिलोसॉफी में था कि यार वेट बहुत बढ़ गया है, बहुत वजन बढ़ गया है, हमको वजन कम करना चाहिए। उसकी बातें सुनो तो नेक्स्ट लेवल। मैं भाई अब तू सो जा, बट सोने वाले कहाँ थे भाई लोग। मेरा परम मित्र तो खेल रहा है सांप वाला गेम, तो सांप वाला स्नेक्स वाला गेम नहीं आता था नोकिया के फोन में, वो अपने एंड्रॉइड फोन में खेल रहा है। अब नीचे शिपी बनाते वो कोई तीर वाला गेम खेल रहे थे, ये अपने एक अलग ही लेवल पे थे। और भवानी बना के फोन में फिर भी नेटवर्क आ रहा था, तो मैंने उनसे हॉटस्पॉट लिया, लेकिन मेरा तो फिर भी नेट चला नहीं। मैं थोड़ी देर उनसे बातें कर रहा था, मस्ती मजाक कर रहे थे हम। तो फिर वहाँ पे थोड़ा पास में गाय वगैरह की आवाज़ भी आ रही थी, कुछ पशु वगैरह भी घूम रहे थे, और हवा बहुत मस्त थी, तो एक्सट्रीम लेवल पे। फिर कुछ नहीं, फिर हम लगभग थोड़ी देर नींद आई, करवट बदलते रहे, सो गए। और सुबह सबको ऐसा था कि सुबह जल्दी उठेंगे, नहाएंगे और मंदिर चलेंगे, ऐसा हमने तय किया। सुबह हम 5 बजे उठ गए लगभग, मैं, भवानी बना और सीपी बना, हम 3 जने उठ गए थे। उठने के बाद हमने पानी पिया, एक दूसरे गुड मॉर्निंग बोला, रात का छोटा सा किस्सा सुनाया। विजय भाई को तो बिना चाय के उठा नहीं जाता। फिर हम वहीं फ्रेश होने गए, फ्रेश हो गया, हम आ गए। फिर लगभग 6 बज गई थी, फिर हम थोड़ा इधर उधर घूमे, थोड़ी वीडियोज वगैरह बनाए, क्योंकि अब रोशनी हो रही थी और वहाँ का व्यूज जो नज़ारा था वो हमको दिखने लग गया था। भाई साहब ऐसा नज़ारा, इतना खतरनाक नज़ारा, मैं गाड़ी के ऊपर बैठा हूँ और वहाँ से कैप्चर कर रहा हूँ। और जैसे उठ के मैंने वो नज़ारा देखा और मैंने वीडियो बनाया है, मतलब एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल, ऐसा अनुभव मैंने मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं किया। तो थोड़ी देर वो वीडियोस वगैरह बनाए, विजय को हमने उठाया, भाई उठ जा भाई, थोड़ा चाय पीनी है, चाय पीनी है तो फिर दूध लेके आना पड़ेगा। तो उसने बोला मस्ती मजाक में कि शेरनी का दूध लाना पड़ेगा। शेरनी तो यहाँ कहाँ मिलेगी और कौन दोने जाएगा। बट फिर भी हम फिर ट्रैकिंग करते, मैं सीपी बना, हम दोनों गए। भाई साहब ट्रैकिंग में भी जो आनंद आ रहा था ना, नेक्स्ट लेवल था। फिर हम वहाँ से थोड़ा चल के गए, वहाँ पे नीचे एक मतलब रबारी काका थे, रबारी देवासी कह दो, रायका कह दो, ये मतलब पशुपालक होते हैं, उनकी खुद की भेड़ बकरियां वगैरह से होती हैं, मतलब मेनली इनका काम पशुपालक का होता है। तो ये एक परिवार वहाँ रहता था, उनके वहाँ बाड़े थे, उनके पास गायें थी, बकरियां थी। हमने उनसे थोड़ा इंसिस्ट किया कि हमको कुछ दूध चाहिए, तो उन्होंने दूध मिल जाएगा आपको। तो थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह की, तो माता जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला कि आप आए हो तो आप चाय पी के जाइए। मैंने सीपी बनाना चाय पी, और उधर से फिर भवानी बना, और वो वेट कर रहे थे हमारा विजय। नेटवर्क तो है नहीं को हमें कॉल कर दे, लेकिन वो एक पहाड़ी से हमें देख रहे थे कि भाई आप आ जाओ। तो कुछ नहीं, फिर हम वहाँ से निकले नेचर को कैप्चर करते हुए। फिर हमने कुछ लकड़ियाँ उठा ली रास्ते में, और सीपी बना तो मस्त नाचते गाते चल रहे थे, तो हमने लकड़ियाँ वगैरह उठा ली कि भाई अब चाय खुद बनाएंगे। तो फटाक से हम पहुंचे वहाँ पे, और गाड़ी घुमा के हमने गाड़ी को कैसी अच्छी लोकेशन लेके गए जहाँ पर पानी हो और ज़्यादा हवा ना हो, ताकि चूल्हा हमारा आसानी से जल सके। फिर क्या था, फिर सबने लकड़ियाँ हमारे पास थी, कुछ छोटी लकड़ियाँ हम इधर उधर से लेके आए। फिर सीपी बना और भवानी बना ने पत्थर ढूंढे वहाँ पे, जिसमें समतल चूल्हा बन सके। तो सीपी बना का मन था कि खड्डा खोद देते हैं, उसमें चूल्हा बना देते हैं। मैंने कहा नहीं, चूल्हा बनाओ आप, अच्छा चूल्हा बनाओ, पत्थर का बनाओ।
फिर हमने चूल्हा बनाया और बड़ी स्ट्रगल से हमने फिर उसके अंदर आग जलाई, क्योंकि लकड़ियाँ बहुत गीली हो चुकी थी और आग लग नहीं रही थी। तो जो भी हमारे पास पन्नी, प्लास्टिक, अखबार था, तो हमने उसे चूल्हा जलाया। चूल्हा जलाने के बाद हमने उस पर, सबने टीम वर्क था हमारा पूरा, चाय बनाई हमने। और आप मानोगे नहीं, चाय इतनी शानदार बनी, बहुत बढ़िया बनी। फिर हमने गाड़ी के ऊपर सेटअप लगाया, बिस्किट वगैरह, खारी टोस्ट, नमकीन, सीपी बना, घी की पूड़ियाँ लेके आए थे साथ में। तो हमने एक एक पूड़ी सबने और चाय के साथ में हमने नाश्ता किया अच्छे से और वीडियो शूटिंग वगैरह करी। और जो भी हमारे पास कचरा था हमने वो वहाँ जला दिया। और कुछ ऐसा था कि वो नहीं जलने लायक है, उसको बोतल वगैरह हमने उसको गाड़ी में डाल दी। तो ऐसी जगहों पर जाओ तो थोड़ा नेचर को साफ रखा करो, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने वहाँ पे और भी लोग आते हैं। तो चाय बनाई और चाय की पत्ती पर बच चुकी थी, सीपी बना, उसके अंदर पानी डाल के दोबारा चाय बनाई। वो चाय तो और भी अच्छी बनी, क्योंकि उसके अंदर दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। तो हमारी चाय बहुत अच्छी बन गई। फिर हमने सबने डिसीजन लिया कि नहा लिया जाए। तो पास में एक झरने का पानी था, तो हम सब दोस्तों ने वहाँ बैठ के स्नान किया। स्नान करने के बाद हम रेडी हो गए। रेडी होने के बाद में हमने कपड़े पहन लिए, मतलब रेडी हो गए। रेडी होने के बाद हमने थोड़ा फोटो वोटो खिंचाए। और उसके बाद में हमारे कुछ जान पहचान के लोग आ रहे थे, जा रहे थे, हमको मिल रहे थे, उनका इंट्रो वगैरह ले रहे थे। लोग हमें देख रहे थे कि भाई ये ब्लॉग बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम चले गए मंदिर की ओर। मंदिर जाके हमने वहाँ पे भगवान शिव, भोलेनाथ महादेव के दर्शन किए और वहाँ पे हमने जोत जलाई। और उसके बाद वहाँ पर काफ़ी लोग आए थे, एक ग्रुप मिला था हमें जोधपुर का, कैरू का और चाबा गांव ऐसे करके, मतलब एक महेंद्र सिंह चौधरी करके थे, बहुत अच्छे भले इंसान थे। और उनका काफ़ी ग्रुप, सारा ग्रुप बढ़िया ही था एक तरह से। तो उन्होंने बोला कि भैया हमारा एक रील बना दो अच्छी सी। मैंने उनके लिए एक दो रील बढ़िया अच्छी बनाई और इंस्टाग्राम पे वो अच्छी वायरल भी हुई। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और बोला कि आप अच्छा काम कर रहे हो और आप बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने उनको थैंक यू बोला। फिर उसके बाद फिर काफ़ी लेट हो रहा था, क्योंकि 11 बज गए थे और फिर हमें टाइम से हमारे घर भी जाना था। उसके बाद है इस मंदिर के पीछे एक छोटा सा बांध टाइप है पानी का, वो हमने देखा, कुछ फोटोग्राफ्स खींचे। तो नेचर ऐसा था कि वो अपन को मतलब एकदम अट्रैक्ट कर रहा था कि यहाँ से जाने का मन ही ना करे। फिर कुछ नहीं, हम फिर मंदिर के अंदर कुछ गुरु दक्षिणा दी हमने पंडित जी को वहाँ पे, कि भाई क्योंकि हम इतने ऊपर पहाड़ पे आ चुके हैं और वहाँ पर इतना लोगों का खाना भंडारा, सब चाय कॉफी सब कुछ चल रहा है, तो अपनी तरफ से भी कुछ दान धर्म होना चाहिए। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी इच्छा से वहाँ दिया, उसको पेटी में डाल दिया। तो उसके बाद हमने वापस वहाँ प्रसाद ग्रहण किया। वापस गांव के ग्रामीण लोग वहाँ पे हमको खाना खिला रहे थे, फिर खाना वगैरह हमने खाया मस्त अच्छे से। फिर कोई ग्रुप था छोटा सा, 2-3 लेडीज और एक, मतलब उनके साथ छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने बोला भैया आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो आपको नीचे तक छोड़ दो। मैंने छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम वहाँ से जयकारा लगाते हम रवाना हो गए। फिर हम धीरे धीरे नीचे आ गए। तो नीचे आते वक्त भी रास्ता बहुत ही मतलब यूँ था कि आप गाड़ी को गियर में लेके आओ, आप ऐसे नहीं आप उसको न्यूट्रल करके और आप ऐसे लेके आओ, नहीं, गाड़ी आपकी स्लिप हो जाएगी, आपकी गाड़ी के ब्रेक नहीं लगेगी। तो चढ़ाई तो है ही डिफिकल्ट और वापस नीचे उतरना भी डिफिकल्ट है। आप उसको इजीली मतलब हल्के में नहीं ले सकते आप, थोड़ा आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी नीचे लेके आओ तो उसको मतलब बहुत गियर में डाल के, फर्स्ट गियर में डाल के सेकंड गियर में। तो ठीक है, हम नीचे आ गए। काफ़ी गाड़ियाँ बीच रास्ते में रुकी हुई थी, वो गाड़ियाँ ऊपर नहीं चढ़ पाई। तो उसके बाद हम नीचे आ गए। फिर उसके बाद मैंने विजय को बस स्टैंड छोड़ा और भवानी जी और सीपी बना उनके घर पे छोड़ा और हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, बीच रास्ते में चाय पी। तो इस तरह ही हमने ये एडवेंचर ट्रिप किया और इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस, छोटे छोटे क्लिप इंस्टाग्राम वगैरह पर डाले, बहुत वायरल हुए, काफ़ी लोग नए फॉलोअर्स मिले हमको। तो ये मेरा एक एडवेंचर ट्रिप था जो मैंने अपने दोस्तों के साथ कंप्लीट किया। और ये स्टोरी टेलिंग के माध्यम से मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ कि हमने एक्चुअली में क्या क्या वहाँ पर किया। तो अगर आपको मेरी जर्नी ट्रिप अच्छा लगा हो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। बाकी देखते हैं, मिलते हैं, बनाते रहेंगे, करते रहेंगे। नेक्स्ट एडवेंचर ट्रिप कैसा हो, क्या होगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।